हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजनिंग के सवाल हैं जो फटाफट चलिए इसको कवर कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह क्या होगा? तो 6 से 5 कैसे हुआ? तो या तो हो सकता है दोस्तों कि इसमें से एक घटा हो, लेकिन एक घटा है तो फिर 8 में से एक घटेगा तो 7 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ अलग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, तो 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 होगा। ओके, फिर 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 होगा। तो 2 और 3 ये दो डिजिट को एक बार मल्टीप्लाई किया है, एक बार ऐड किया है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि 2 गुणे 4 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 प्लस 4 हो गया है, तो ये तो हो गया 8, लेकिन ये हो गया आपको 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हुआ एक बार ऐड हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी 6। अब चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे 63 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 26 है, क्वेश्चन टैग यहाँ पे है। अब ये देखना है हमको कि यहाँ पे 8 कैसे हुआ, 26 कैसे हुआ। तो एक तो कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे ऐड किया हो, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे 2 + 6 अगर आप कीजिएगा इसको, ठीक है, 2 + 6 कीजिएगा तो ये 8 आएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है दोस्तों कि 2 + 6 किया हो, ओके, और 0 + 8 किया हो, 0 + 8। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे तो 2 + 6 = 8, तो 6 + 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों संख्याओं को अगर ऐड किया है तो फिर आपको 8 + 1 होगा, और यही आपका रियल आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 + 6 किया है तो 0 + 8 कर दिया है, और यहाँ पे 6 + 3 किया है तो यहाँ पे 8 + 1 कर दिया है, तब जाके इक्वल होंगे। ये 2 + 6 = 8 होगा, तो यहाँ पे 6 + 3 = 8 + 1, ठीक है, 9 हो गया दोनों, और यहाँ पे 8 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे दोस्तों की 64 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग यहाँ पे 22 53। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे होगा क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 7 + 2 यहाँ पे करके देखिए 9 होगा, और यहाँ पे 5 + 3 = 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 + 4 = कितना होगा, 10 होगा, ठीक। तो ये आपको हो गया 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 9 हो गया, ये हो गया 8, और ये हो गया आपको कितना, 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 54 अगर करेंगे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है फिर कि 9 हो गया तो 8 हो गया, तो यहाँ पे जब 10 हो गया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या खोजेंगे जो आपको 9 हो जाए। तो 5 + 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपको यही किया गया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे इसको जोड़ने पे जब 9 आ रहा है तो इसको जोड़ने पे 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने पे जब 10 हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ने पे 9 होना चाहिए ना आपको। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है इसको जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, नीचे वाले सवाल को। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे 17 से 60 कैसे हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे 20 के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे कि 17 से 60 होने के लिए आपको 17 गुणे 3 + 9 करना पड़ेगा, ठीक है। 17 गुणे 3 + 9 करेंगे तो आपको कितना होगा, 60 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी करते हैं, देखिए 20 गुणे 3 + 9। तो 20 गुणे 3 + 9 करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 69 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यही कंडीशन हम यहाँ पे भी अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 69 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपको 17 गुणे 3 + 9 किया गया है, तो यहाँ पे 20 गुणे 3 + 9 कर दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 64 हो गया। तो ये 6 से 64 कैसे हुआ? तो एक तो पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों यहाँ पे कि आपको 6 में +2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए और फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, और 8 को स्क्वायर करते हैं तो आपको 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से यहाँ पे करके देखेंगे। यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें एक्चुअली क्या किया गया है कि +2 करके स्क्वायर कर दिया गया है,
तो 6 + 2 स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ पे 11 + 2 कर देंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 स्क्वायर बराबर 169। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 123 है, 4 है, 726 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन देखिए, इस तरह के सवाल में कभी कभी या तो बहुत कम समय में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है, नहीं तो काफ़ी समय भी लग जाता है। कारण क्या है कि ये देखने में काफ़ी टफ लगेगा लेकिन बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूंगा तो काफ़ी ईजी लगेगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि 12/3 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको आसान लगेगा, 12/3 है और यहाँ पे 72/6 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये जैसे 3 से 12 कटा 4 बार में, तो ये आपको 6 से 72 कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये चेक करते रहना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे भाग देते रहते हैं कि 4 है 123 है, कैसे होगा क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया है और इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। अब आगे सवाल देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 83 है, ठीक है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 29 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि 8 और 3 है ना, तो 8 - 3 कर दिया, ठीक है। तो 8 - 3 किया है तो 5 आ गया। तो फिर इसको क्या किया कि स्क्वायर कर दिया है, ठीक। तो घटा करके स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे भी घटाया है दोस्तों। तो 9 में से 2 यहाँ पे घटाया है और उसके बाद 7 आया तो इसको स्क्वायर कर दिया, तो कितना होगा, 49 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस करके, ये दोनों डिजिट को माइनस करके और स्क्वायर करके ये वाला आया है। उसी हिसाब से ये 9 - 2 होगा तो 7 होगा, तो 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 1 है 6 है 8 है, यहाँ पे क्या होगा। तो 1 से 6 कैसे हुआ, +5 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। उसी हिसाब से 8 में +5 करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस कर दिया है, 5 कर दिया प्लस, तो 6 आ गया। और 8 में अगर आप +5 करेंगे तो आपको यहीं आपको 13 आ जाएगा। अब आगे चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 से 25 जोड़ दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप 8 में 25 जोड़िएगा तो आपको ऑप्शन में नहीं वो देखने को मिलेगा कहीं भी, क्योंकि 8 में 25 जोड़िएगा तो 25 5 30 3 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया है कि 5 से 30 लाने के लिए 5 स्क्वायर + 5 कर दिया है, ठीक है। 5 स्क्वायर + 5 कर दिया है। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर + 8 करेंगे, तो 8 स्क्वायर + 8 करेंगे तो कितना होगा, 64 + 8 72 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो कुछ अलग किया है, 5 स्क्वायर + 5 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 8 स्क्वायर + 5 किया, ठीक है। यहाँ पे भी +5 ही किया है, तो 8 स्क्वायर + 5 करेंगे तो कितना होगा, 64 5 69। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब आगे चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला है कि 12 है 30 से 20 है, यहाँ पे क्या हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए 12 से 30 कैसे हुआ, 12 में या तो 12 8 10 18, ये भी तो हो सकता है 18 जुड़ा हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं दिखा रहा है, तो कुछ हम अलग यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हो दोस्तों कि यहाँ पे 3 × 4, ठीक है, 3 × 4 हो गया और ये हो गया 5 × 6। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 × 4, ठीक है, ये हो गया 5 × 6 और ये 20 क्या हो गया आपको 4 × 5 हो गया। तो जब ये 4 × 5 हो गया तो ये अगला जो स्टेप होगा वो 6 × 7 होगा। आप सीक्वेंस देख लीजिए पूरा, यहाँ पे 3 × 4, ठीक है, यहाँ पे 5 × 6 और इस हिसाब से यहाँ पे 3 × 4 5 × 6 तो हो गया, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे जब 4 × 5 हो गया तो ये बढ़ेगा आगे की तरफ, तो आपको 6 × 7 होगा ना, क्योंकि पूरा संख्या चेंज हो गया, 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको 4 5 है, 4 5 6 7, तो 6 7 है 42। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 3 × 4 5 × 6, तो 4 × 5 तो 6 × 7, यहाँ पे 6 × 7 हुआ है। अब चलिए आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है 3 है 28 से 5 है, तो 3 से 28 कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं बन रही है। तो पहला तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3Q करके +1 कर दिया, ठीक है।
तो इस हिसाब से हम अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो 5Q+1 तो कितना हो जाएगा 150, 25 5 125 प्लस 126। तो यहाँ पे 126 आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो यहाँ पे Q करके +1 कर दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों आज का सवाल। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।